वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। आज एलएलईबी सब्जेक्ट्स के अंदर हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है कंपनी एक्ट से, और टाइटल है आपका काइंड ऑफ कंपनी। टाइप ऑफ कंपनी की यदि हम बात करें, टाइप ऑफ कंपनी की यदि हम बात करें एज़ पर कंपनी एक्ट 2013, तो हमारे सामने बेसिस आते हैं। पहला आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब कि रजिस्ट्रेशन जो हुआ है। देयर आर 3 वे इन विच कंपनी में बी इनकॉर्पोरेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले आपको दे रखा है कि स्टेचुरी कंपनी, ठीक है ना। स्टेचुरी कंपनी का मतलब ये हुआ, जैसे कि आपने देखा होगा अपने इंडिया के अंदर कि जैसे इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए IRDA है, इंश्योरेंस की कंपनी है, LIC है, ठीक है ना। तो ये स्टेचुरी हैं अपने फील्ड के अंदर। ऐसे आप देखें बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये स्टेचुरी हैं। ऐसे आप देखें शेयर मार्केट स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, तो ये स्टेचुरी कंपनी है। स्टेचुरी कंपनीज क्या होती हैं? दीज आर कंस्टिट्यूटेड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर। द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 डू नॉट अप्लाइड टू देम, ठीक है ना। इनके अपने खुद के क्या हैं आपके प्रोविजंस है, जैसे बैंकिंग का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, इंश्योरेंस का इंश्योरेंस एक्ट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्ट है, सेबी का अपना है। तो यहाँ पे देखें ये स्टेचुरी कंपनी है। फिर हम बात करेंगे रजिस्टर्ड कंपनी की। हम बात करें तो रजिस्टर्ड कंपनी की यदि हम बात करें कि ऐसी कोई भी कंपनी जो रजिस्टर्ड है कंपनी लॉ के अंदर। कंपनी लॉ हम 2013 भी पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने कंपनी एक्ट आपका 1956 भी पढ़ा था। तो कोई कंपनी यदि 2013 से पहले है बनी हुई है तो उसका रजिस्ट्रेशन जो होगा वो 2013 से पहले कंपनी एक्ट 1956 के अंदर होगा। और जो कंपनी 2013 है उसके बाद बनी है तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट 2013 के अंदर होगा। तो यहाँ पे हम देखें तो रजिस्टर्ड कंपनी वो हैं जो कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हैं, कंपनी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है। फिर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी की बात करें तो लिमिटेड लाइबिलिटी आती है, नेम से क्लियर होता है। इन दिस टाइप ऑफ कंपनी द मेंबर आर लाइबल फॉर द कंपनी डेब्ट इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट इन द कंपनी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। यदि कोई कंपनी शेयर कैपिटल इशू करती है और शेयर कैपिटल के अंदर ऐसा लगता है कि कोई शेयर होल्डर से उन्होंने फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं दिया, अब कंपनी के अंदर हमें अमाउंट की डेफिशिएंसी हो रही है, तो जब हम अमाउंट कॉल अप करेंगे तो उनसे फाइनल कॉल का पैसा हम ले सकते हैं। तो उनकी लाइबिलिटी क्या है? उसी अमाउंट तक है, अनपेड अमाउंट तक है, तो वो क्या कहलाती है? आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी कहलाती है। फिर आती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। जैसा कि नेम से क्लियर है, जब हम गारंटी की बात करते हैं तो हम उस लाइबिलिटी की बात करते हैं जो कंपनी को जो दी है, किसने? कंपनी। जैसे हम देखें तो बाय मेमोरेंडम टू कंट्रीब्यूट टू द असेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, कि जब कंपनी बंद होती है तो कंपनी बंद होते समय जब उनको कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है असेट्स के अंदर, पैसा इकट्ठा करना पड़ता है, तो ऐसी कंपनी जिसने अपनी गारंटी दे रखी है कि हाँ इतना पैसा जो है मैं शेयर होल्डर्स को पे करूँगा, इतना मैं डेट्स को पे करूँगा। तो हम ये देखें कि जो आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है, द मेंबर ऑफ गारंटीड कंपनी आर इन ए इफेक्ट प्लेस्ड इन पोजीशन टू गारंटर्स फॉर द कंपनी डेट्स टू द एग्रीड अमाउंट, कि उन्होंने जो गारंटी दी है, जो अमाउंट दिया है, उस अमाउंट तक की वो क्या कर सकते हैं? पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है ना। जैसा कि हमने देखा था कि जो शेयर होल्डर होते हैं कंपनी उनको शेयर्स इशू करती है। जैसे हम देखें फॉर एग्जांपल ए शेयर होल्डर हु हैज़ पेड 75 ऑन द फेस वैल्यू ऑफ 100, कि उसने 100 रुपये के शेयर था, उस पर उसने 75 पे किए, तो अनपेड अमाउंट जो उसका 25 है, तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का मतलब ये हुआ कि जो अनपेड अमाउंट है वही उससे क्या कर सकती है? कॉल कर सकती है। तो ऐसी कंपनी क्या कहलाती है? कंपनी लिमिटेड बाय बोलो शेयर्स कहलाती है। अब हम देखते हैं अदर फॉर्म ऑफ कंपनी। जैसे हम देखें एसोसिएट, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग, हैविंग लाइसेंस अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी की यदि हम बात करें, ठीक है ना। तो जैसे हम देखें सेक्शन 8 कंपनी के अंदर जो कंपनी हैं उनकी हम देखें जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन NGOs टाइप की रहती हैं, जिनका काम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, सोसाइटी को सर्विस करना रहता है, वो क्या कहलाता है? आपका कंपनी लिमिटेड जो कंपनी कहलाती है आपकी, वो कहलाती है सेक्शन 8 कंपनी कहलाती है, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। फिर आता है गवर्नमेंट कंपनी। जैसा कि नेम से क्लियर है, गवर्नमेंट के अंदर जिसकी ओनरशिप है, ठीक है ना, इंडियन गवर्नमेंट के जिसके अंदर ओनरशिप है वो क्या कहलाएगी? आपकी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी, पब्लिक कंपनी कहलाएगी। ऐसे हम फॉरेन कंपनी की बात करें, ऐसी कंपनी जिसमें ओनरशिप किसकी है? बोलो फॉरेन कंट्री की कोई गवर्नमेंट है उसकी ओनरशिप है, तो फॉरेन कंपनी कहलाएगी। ऐसी आपकी होल्डिंग कंपनी होती है, होल्डिंग और सब्सिडरी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कोई कंपनी है, उसने एक्स कंपनी है, उसने किसी ए कंपनी में शेयर का 51% ले रखा है,
ओनरशिप ले रखी है, तो वो होल्डिंग कंपनी है। एक्स क्या है, होल्डिंग कंपनी है, ए के लिए होल्डिंग कंपनी है, और ए क्या है, सब्सिडरी कंपनी है। तो होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी होती है। फिर होती है आपकी एसोसिएटेड कंपनी, फिर आपकी जॉइंट वेंचर कंपनी। तो एसोसिएटेड या जॉइंट वेंचर कंपनी, जैसे कि नेम से क्लियर होता है कि जब कुछ कंपनियों का ग्रुप आपस में मिलकर जॉइंट वेंचर से कंपनी को रन करता है, वो कहलाता है एसोसिएट या आपका जॉइंट वेंचर कंपनी कहलाता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका इन्वेस्टमेंट कंपनी। इन्वेस्टमेंट कंपनी वो रहती है जिसका पर्पस क्या रहता है, कुछ इन्वेस्टमेंट अमाउंट सम वगैरह इन्वेस्ट करना, ठीक है ना। प्रोड्यूसर कंपनी जो प्रोडक्शन के एंगेज है। डोरमेंट कंपनी जो किसी टाइम पीरियड के लिए आपका जो है इनएक्टिव रही है, उसको हम डोरमेंट कंपनी कहते हैं। ऐसी जब हम कंपनी एक्ट के अंदर आते हैं तो हम समझते हैं कि पब्लिक कंपनी क्या होती है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कंपनी का डिफरेंस भी देखा था, तो वहाँ पे हमने पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के अंदर हमने डिफरेंस देखा था कि पब्लिक कंपनी वो रहती है जिसकी 1 लाख तक की कैपिटल है, ठीक है ना। और जो कंपनी है प्राइवेट कंपनी वो है जिसकी 1 लाख रुपए तक की कैपिटल है, जो शेयर्स को रेस्ट्रिक्ट करती है ट्रांसफ़र का, जिसके अंदर मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम मेंबर्स को हम 200 तक कर सकते हैं कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। और ऐसी कंपनी जो है वो सिक्योरिटीज़ को पब्लिक को बाय करने के लिए नहीं बुलाती, ठीक है ना। और वो कंपनी अपने नाम के साथ वर्ड लगाती है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड जो है वो अपने नाम के साथ यूज़ में लेती है, तो उसको हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहते हैं। और जब हम बात करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ डायरेक्टर की बात करें तो वहाँ पे 2 डायरेक्टर होते हैं। ओनली 2 मेंबर ऑल्सो बी द 2 डायरेक्टर ऑफ द प्राइवेट कंपनी, ठीक है ना। तो प्राइवेट कंपनी आपको समझ में आया होगा। फिर हम समझेंगे 1 पर्सन कंपनी। देखो, जब कंपनी एक्ट 2013 आया था तो वहाँ 1 पर्सन कंपनी की इंपॉर्टेंस की बात की गई थी कि 1 पर्सन कंपनी है क्या। तो 1 पर्सन, जैसा कि नेम से क्लियर हो रहा है, एज़ पर द सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, 1 पर्सन कंपनी मीन्स ए कंपनी विच हैज़ ओनली 1 पर्सन एज ए मेंबर। कि ऐसी कंपनी जिसका एक ही पर्सन क्या हो, मेंबर हो। ए कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर एनी अनलॉफुल पर्पस बाय 1 पर्सन वेयर द कंपनीज टू बी फॉर्म्ड इज़ टू बी one person company only, that is say a private company in order 1 person company is kind of private company। कि 1 person company को हम क्या मानते हैं, एक तरीके से प्राइवेट कंपनी मानते हैं। ए 1 person company shall have a minimum of 1 director, therefore 1 person company will be registered as a private company with 1 member and 1 director। तो यदि कोई आपसे पूछे कि जो 1 person कंपनी होती है उसके रजिस्ट्रेशन के लिए हमें कितने पर्सन चाहिए एज ए मेंबर, तो हमें सिंगल पर्सन चाहिए। यदि आपसे पूछा जाए कि 1 पर्सन के रजिस्ट्रेशन के लिए डायरेक्टर कितना चाहिए 1 पर्सन कंपनी के लिए, तो सिंगल डायरेक्टर चाहिए। आपकी सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 ये बता रही है, ए 1 पर्सन कंपनी में बी फॉर्म आइदर एज ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और एन अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर भी होती है, गारंटी भी होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी भी होती है। तो जब हम 1 पर्सन कंपनी की बात करते हैं तो इनमें से कोई हो सकती है। ये हमने पढ़ा 1 पर्सन कंपनी। ऐसे हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 71 ही बताती है कि पब्लिक कंपनी वो है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है और जिसकी 5 लाख रुपीज़ कैपिटल है और जो शेयर्स को ट्रांसफ़र पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाती। मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम मेंबर्स की जैसे लिमिट नहीं है, जैसे वहाँ पे मिनिमम 2 थे प्राइवेट के केस में, यहाँ 7 है और मैक्सिमम वहाँ 200 थे, यहाँ पे मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और यहाँ पे कंपनी क्या करती है, जो आपके जो मतलब गवर्नमेंट चाहती है पब्लिक को इनवाइट करने के लिए तो उसको इनवाइट करती है और अपने नेम के साथ लिमिटेड वर्ड लगाती है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ कंपनीज अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाती है तो प्राइवेट कंपनी कहलाती है। ऐसे ही कुछ कंपनी अपने नाम के साथ क्या लगाती हैं, लिमिटेड वर्ड लगाती हैं, तो वो कहलाती है पब्लिक कंपनी कहलाती है। पब्लिक कंपनी के अंदर यदि हम डायरेक्टर की बात करें वहाँ पे 3 डायरेक्टर होते हैं और एक कंपनी जब बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती है, यदि कोई पब्लिक कंपनी है, जैसे मान लीजिए आप किसी बैंक के अंदर जाते हो तो वो एक पब्लिक कंपनी है, गवर्नमेंट बैंक है तो पब्लिक कंपनी है, तो उसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के साथ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस भी चाहिए होगा यदि उसको अपना बिज़नेस क्या करना है, स्टार्ट करना है। यदि किसी पब्लिक कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस नहीं रिसीव हुआ है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस उसने नहीं लिया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो कंपनी जो है अपना बिज़नेस क्या है, शुरू नहीं कर सकती। तो यदि कंपनी को अपना बिज़नेस शुरू करना है और वो पब्लिक कंपनी की कैटेगरी में आती है तो उसको अपना बिज़नेस शुरू करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस लेना होगा। तो इस लेक्चर के अंदर हमने पब्लिक कंपनी को समझा, 1 पर्सन कंपनी को समझा, प्राइवेट कंपनी को समझा, अदर फॉर्म ऑफ कंपनी हमने देखी, फिर हमने कंपनी का क्लासिफिकेशन लायबिलिटी के बेस पर देखा, फिर कंपनी का हमने इनकॉर्पोरेशन, स्टेचुरी कंपनी,
रजिस्टर्ड कंपनी को हमने समझा। तो काइंड ऑफ कंपनी या टाइप ऑफ कंपनी को यहाँ पे हमने पूरा किया। थैंक्स।